स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं और वह टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यानी भाग लेता है और फिर जाकर के ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन कब स्टार्ट होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो पूरी प्रक्रिया है बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति जो है एक बहुत ही विचित्र, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही यूनिक रूप से जो है सजाया हुआ है ना। और ये सजा करके देखने से ये पूरे जैसे मानव से लेकर के पूरे अलग अलग प्रकार के जीवों का जो उत्पत्ति हुई है हमारे पृथ्वी पर, है ना, वो एक पूरी तरह से कह सकते हैं यूनिक अरेंजमेंट है। ठीक है, तो उन्हीं यूनिक अरेंजमेंट में से कोई एक अरेंजमेंट को हम लोग देख रहे हैं कि ये फूलों में किस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट हुई है और फिर फूल जो है डेवलप होता है फल के रूप में, वो किस प्रकार से होगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है आपका पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। ठीक है, और ये ओवरी का हिस्सा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ओवरी का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो ओवरी का आंतरिक भाग दैट मींस हम कह सकते हैं ये एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, तो ओवरी के बाहरी भाग पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, मतलब ओवरी के अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके अंदर सबसे भीतर में ये पार्ट्स होता है, तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ओवुल्स होता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओवुल पाया जाता है। ठीक है, ओवुल का स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से इसको डायग्राम में दिखाया है, आप इसको देखिए कि ये ओवरी का जो है अलग अलग अंग को हमने दिखाया है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हाइलम, ठीक है, तो हाइलम देखने से मान के चलिए कि ये ओवुल है पूरा। ठीक है, और ओवुल से जुड़ा हुआ रहेगा किसी से, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, मान के चलिए गर्दन भी है, इसके बीच में गर्दन है, तो कहता है कि ये जो इसके जो गर्दन और जो ओवुल है उसको जोड़ने वाला जो लाइन है उस लाइन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, और फिर इससे गर्दन से नीचे अगर बात ये जोड़ रहा है पूरे शरीर को, तो उसको क्या कहते हैं, यानी फ्यूनिकल कहते हैं। दैट मींस कह सकते हैं कि ये जो ओवरी से यानी पूरा ये अगर ओवरी पूरा इस प्रकार से है तो ये ओवरी के वाल से जुड़ा हुआ रहेगा और ओवरी के वाल से कौन जुड़ेगा, फ्यूनिकल जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल क्या करता है, ये ओपनिंग द्वार होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं ओवुल का ओपनिंग द्वार होता है, यहीं पर जाकर के खुलता है और फिर यहाँ पर मेल गैमेट जो है प्रवेश करता है। दैट मींस ठीक है, तो फिर है माइक्रोपाइलर पूल, मतलब जहां पर इसका सबसे पूल होगा, दैट मींस कह सकते हैं कि माइक्रोपाइलर जहां पर ये जो है ओपनिंग द्वार है और यहाँ इसके आंतरिक भाग में जो है सबसे पहला हिस्सा वो क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर पूल के नाम से जाना जाता है। अब ये कहता है कि ओवुल पूरा है, ओवुल का जो हिस्सा है, जैसे आउटर पार्ट्स की बात करते हैं तो इसको आउटर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, और ये इसके अंदर जो है उसको इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। उससे अंदर आ जाते हैं तो न्यूसेलस होता है। तो इन दोनों लेयर का जो कार्य होता है वह सुरक्षा प्रदान करता है किसको, एम्ब्रियो सेक को, और इसका जो कार्य होता है ये पोषण प्रदान करता है यानी न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, नोरिश करता है किसको, यानी एम्ब्रियो सेक को नोरिश करने का काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ये एम्ब्रियो सेक एक्चुअली इस फाइनल स्टेज में किस प्रकार से आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पर न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये पूरी जो है ये पूरा सेल है न्यूसेलस, और न्यूसेलस क्या करता है, डेवलप इनटू यानी मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप कर जाता है। ठीक है, और दैट मींस ये जो न्यूसेलस है यहाँ पर देखेंगे पूरा सेल जो है न्यूसेलस है, इसका कोई एक सेल जो बीच वाला सेल होगा वो मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करेगा। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है डिवाइड करेगा और वो कैसा डिवीजन होगा, यानी मियोटिक डिवीजन होगा, यानी इस घटना को क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पर ये जो मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि सेल जब डिवाइड करता है
तो हैप्लॉइड सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इसका जो अगला जो डॉटर सेल होगा वो हैप्लॉइड सेल होगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल अगर यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 2 होगी तो क्रोमोसोम यहाँ पर क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट मींस क्रोमेटिड हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड सेल कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड बार जब ये डिवाइड करेगा इसी प्रकार से सेम जो है डिवीजन होगा। अब डिवाइड करके जो है मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण करेगा, मतलब 4 इस प्रकार के सेल का निर्माण होगा हैप्लॉइड सेल का। तो इसमें से क्या होगा कि 4 में से 3, ठीक है, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट मतलब नष्ट हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा मतलब, ठीक है। और फिर आपके जो है एक सेल जो बचेगा, ठीक है, तो रिमेनिंग 1 सेल जो है आगे चल करके ये डेवलप करेगा और डेवलप करके यही जो है फाइनली यानी एम्ब्रियो शेप का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उस डेवलपिंग के केस में क्या होता है, उस घटनाओं को देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और ये यही कह सकते हैं कि मेगास्पोर ही क्या है आपका एम्ब्रियो शेप का निर्माण करेगा, आगे डेवलप करेगा। तो ये जब डिवाइड करेगा या डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, दैट मींस 2 न्यूक्लिएट का निर्माण करेगा। और यहाँ पर जो डिवीजन होगा और उस डिवीजन को कहेंगे माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा। ये डिवीजन जाकर के जो है फर्स्ट डिवीजन में 2 सेल बना लेगा, यानी हम कह सकते कि 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शेप। ठीक है, फिर ये दोनों डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, 4 न्यूक्लिएट यानी एम्ब्रियो शेप। और ये फिर जो है 4 डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ, तो 8 न्यूक्लिएट का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसी को कहेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शेप। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शेप बनने के बाद क्या होगा, इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इसमें से एक न्यूक्लिएट क्या करता है, ये मूव करके ऊपर बीच में चला जाएगा और ये भी इधर से यानी मूव करके यहाँ पर सेंटर पर आएगा। तो इस सेंटर को इसीलिए हम इसका नाम देंगे कि ये जो है ये जो 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लिया का नाम कहा जाता है। इसका जो नाम हो जाएगा वह पोलर न्यूक्लिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि सेंटर पर है। ठीक है, तो सेंटर पर है, इसका नाम हो गया पोलर न्यूक्लिया एट द सेंटर। पोलर न्यूक्लिया एट द सेंटर, 2 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिमेनिंग 6 न्यूक्लिएट है, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ चेलेजल भाग में चला जाएगा। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चेलेजल पार्ट्स होगा और इसको चेलेजल पार्ट्स वाला को कहेंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स होंगे। और यहाँ पर जो यानी हम कहेंगे ये जो है माइक्रोपाइलर एंड होगा, दैट मींस ये माइक्रोपाइलर एंड में जाकर के ये जो बनता है इसको एग एपरेटस के रूप ले लेगा। ठीक है, ये जो है जाकर के एग एपरेटस का रूप ले लेगा और एग एपरेटस ये में यानी 2 सिनर्जिड होंगे और एक सेल बनाएगा। ठीक है, अब एक सेल बना करके, ठीक है, और ये 2 न्यूक्लिएट है ना, सिंगल सेल बना करके जो है ये इसी स्टेज में रख जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है यानी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर आगे हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा। अब इस फिगर को आप यहाँ से कनेक्ट करिए, मतलब यही फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसके आगे डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ उस फिगर को दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पूरी घटना है, ठीक है, इस पूरी घटना में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा किस प्रकार से होगा, आप जानते हो कि पोलन ग्रेन कहाँ उत्पन्न होता है, ये जो है यानी एंथर पर डेवलप करता है। एंथर पर डेवलप करके ये पोलिनेशन के द्वारा यहाँ पर स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा पर आकर के जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा कि ये एक ट्यूब बनाएगा और ट्यूब बनाते हुए मेल गैमेट जो है यहाँ पर एंटर करेगा ओवुल पर। अब ओवुल पर जैसे ही एंटर करने के कगार पर आएगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर सिनर्जिड जो है, 2 सिनर्जिड है, दोनों सिनर्जिड क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करने में मदद करेगा। किस प्रकार से फर्टिलाइज करेगा, तो देखिए कि पहला सिनर्जिड जो है यानी एक सेल पर ले जाने का काम करेगा मेल गैमेट को, तो यहाँ पर सीन गैमी होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट को ले जाने का काम कर रहा है कहाँ पर, एक सेल पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, सीन गैमी यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब क्या दूसरी घटना क्या होगा कि यानी पोलर न्यूक्लिया सेंटर पर जो है उस पर दूसरा मेल गैमेट सिनर्जिड से होते हुए जाएगा, मतलब सिनर्जिड इसको मदद करेगा ले जाने के लिए और यहाँ पर यानी मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट का सेल और यहाँ पर 2 न्यूक्लिएट जो है, ठीक है, एम्ब्रियो सेल का 2 न्यूक्लिएट क्या करेगा, एक दूसरे से फ्यूज करेगा और ये फ्यूज करने के बाद क्या बनने लगा, यानी
इसे ट्रिपल, मतलब इसी को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, यानी 3 न्यूक्लिएट वाला सेल बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें जो क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोटिड जो होगा 3n होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, दैट मीन्स ये जो होगा यहाँ पर क्रोमोटिड की संख्या 2n होगी, इस प्रकार से। तो ये जो है यानी यहाँ पर एक 3n मतलब जो है ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और एक फ्यूजन जो हुआ वो डबल, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ वो फर्टिलाइज किया, मतलब 2 सेल का फ्यूजन हुआ, डबल फ्यूजन हुआ। और यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन है। ये डबल फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग को यही चीज पढ़ना था, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो घटना है किस किस रूप से, कहाँ से जो है होता है, ठीक है। ये इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़े, ठीक है। कि आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।